Good morning students. Today I am starting our new unit 11 that is measurement. तो सबसे पहले तो मेज़रमेंट क्या होता है? मेज़रमेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना। अब मेज़रमेंट भी कई तरह का होता है, जैसे कि लेंथ है, कैपेसिटी है एंड मास है। ठीक है, अब लेंथ का मतलब क्या है? लंबाई चौड़ाई को जिसमें हम नापें वो लेंथ। कैपेसिटी में होता है जो लिक्विड चीज़ होती है जिनको हम मेज़र करते हैं। एंड मास कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि किसी भी चीज़ की क्षमता क्या है। जैसे कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है तो 1 ग्लास है, उसमें 1 ग्लास ही जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतना ही वाटर उसमें आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये होती है उसकी कैपेसिटी। एंड मास का मतलब होता है वज़न, यानी कि किसी भी चीज़ का वज़न कितना है, नाप कितना है। तो इस तरह से हमारी यूनिट है मेज़रमेंट। इसमें हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, लेंथ, कैपेसिटी एंड मास। सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 49। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई हम मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम लेंथ का यूज़ लेते हैं। अब लेंथ किस में अब नापेंगे, अगर हम किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई तो काई में नापेंगे, किस में मेज़र करेंगे? तो वो मेज़र होती है मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। हम लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। ठीक है, तो जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हमको डिस्टेंस, आपके जैसे घर से हमारे स्कूल तक का डिस्टेंस आपको पता करना है, तो इसको हम किस में मेज़र करेंगे? या तो मीटर में मेज़र करेंगे या फिर किलोमीटर में मेज़र करेंगे। अगर कोई ज़्यादा दूर से आ रहा होगा तो वो किलोमीटर में मेज़र करेगा, और कोई थोड़ा पास से आ रहा होगा तो वो मीटर में मेज़र करेगा। इसी तरह सेंटीमीटर को या मिलीमीटर को हम, जैसे कि हम किसी भी क्लॉथ की लंबाई को फाइंड आउट करें तो उसके लिए हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर को यूज़ ले सकते हैं। तो लेंथ किस में मेजर्ड होती है? मीटर में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। ठीक है, इसी तरह हम कैपेसिटी का देखें तो कैपेसिटी किस में मेजर्ड होती है? कैपेसिटी का मतलब क्या बताया मैंने? क्षमता। ठीक है, और कैपेसिटी को हम किस में मेजर्ड करते हैं? लीटर या मिलीलीटर। या तो लीटर में मेज़र करते हैं या मिलीलीटर में मेज़र करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कि मिल्क। हमारे घर पे सबके मिल्क आता है, तो जैसे कि कोई 1 लीटर लेता है, कोई 2 लीटर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? लिक्विड चीज़ है, तो इस कैपेसिटी को हम मेज़र करते हैं लीटर या मिलीलीटर में। इसी तरह मास का मतलब होता है वज़न। अब मास किस में मेज़र होता है? या तो किलोग्राम में या ग्राम में या मिलीग्राम में। अब इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि शुगर है, 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, 2.5, डिफरेंट टाइप्स कुछ भी हो सकता है। हम मार्केट में कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, जैसे कि 1 kg वेजिटेबल है, 1 kg फ्रूट है, 2 kg फ्रूट है। तो इस तरह से हम मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम में। ठीक है, अब ये जो किलोग्राम है वो सबसे हाईएस्ट यूनिट होती है मेज़र करने की, ग्राम उससे कम वाली यूनिट होती है और मिलीग्राम सबसे कम वाली यूनिट होती है। इसी तरह लीटर और मिलीलीटर है, तो लीटर सबसे हाईएस्ट है और मिलीलीटर लो है। इसी तरह मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर है, तो इसमें भी यही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको किस में मेज़र करना है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या लीटर, मिलीलीटर या फिर किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। जो भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उस अकॉर्डिंग हम मेज़र करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पैप एक्टिविटी 11.1 सबसे पहले हम करेंगे हमारी पैप एक्टिविटी 11.1। Nikhil is cycling around his neighborhood and wants to measure the distance between his house and the fruit shop. आपको एक पिक्चर दी हुई है, उसमें एक हाउस की शॉप है, हाउस की पिक्चर है, एक जो बॉय है वो साइकिलिंग कर रहा है और एक फ्रूट शॉप गिवन है। तो हमको ये बताना है कि वो जो निखिल है वो जो साइकिलिंग कर रहा है वो जो डिस्टेंस है वो किस में कवर्ड करेगा। तो विच यूनिट शुड ही यूज़ टू मेज़र दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस मतलब कि उसके घर से
उस फ्रूट शॉप तक उसको जाना है। ठीक है, अब आपको पिक्चर में आप देखेंगे तो जो ये डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है तब हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। अगर हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना तो हम मीटर का ही यूज़ करेंगे। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें, देखिए आई विल शो यू दिस पिक्चर। यहाँ उसका हाउस है और यहाँ फ्रूट शॉप है, यहाँ से उसको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से उसके हाउस से उसके फ्रूट शॉप तक का उसको डिस्टेंस कवर करना है। तो विच यूनिट शुड ही यूज़ टू मेज़र द डिस्टेंस। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी यूनिट को यूज़ में लेगा डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर। तो मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो हम यूज़ लेंगे नहीं, क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर करना है। जब हमको डिस्टेंस कवर करना होता है तो हम मीटर या किलोमीटर का यूज़ में लेते हैं। और अगर हमें किसी क्लॉथ की या किसी डोर की, किसी और चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तब हम सेंटीमीटर का यूज़ में लेते हैं। तो हम इस पर टिक करेंगे मीटर पे। एंड वाई का आंसर हम क्या देंगे, बिकॉज देखिए कैसे हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.1। तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट आंसर तो देंगे मीटर। तो किसमें कवर करेगा डिस्टेंस को, मीटर में। एंड वाई, तो वाई का आंसर हम देंगे बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं। इसी के नीचे जस्ट आपके आंसर दिया हुआ है। इन पैक 11.1 निखिल कैन मेजर द डिस्टेंस इन मीटर्स। निखिल डिस्टेंस को मीटर में मेज़र कर सकता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है। जैसे कि किलोमीटर का एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे कि मुझे टोंक से जयपुर जाना है, तो टोंक से जयपुर जाने के लिए मैं मीटर का यूज़ नहीं करूँगी, मैं किलोमीटर का यूज़ करूँगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। इसी तरह मुझे टोंक में ही कहीं जाना है थोड़ा सा पास में घर के, तो मैं मीटर का यूज़ करूँगी। तो निखिल कैन मेज़र द डिस्टेंस इन मीटर, बट टू मेज़र लॉन्गर डिस्टेंस अ हायर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर इज़ यूज्ड। ठीक है, उसने खुद ने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ तो निखिल क्या करेगा, मीटर को यूज़ में लेगा क्योंकि उसको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बट अगर हमें बहुत ज़्यादा दूर का मेज़र करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ लेंगे, किलोमीटर को यूज़ में लेंगे। जैसे कि मैंने आपको टोंक से जयपुर का एग्जाम्पल दिया, दैट इज ओके। टर्न द पेज। To measure shorter lengths, we use such units such as millimeter और centimeter। अगर हम कम लेंथ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम मिलीमीटर या सेंटीमीटर को यूज़ में लेते हैं। To measure longer lengths और distance, we use units such as meter और किलोमीटर। और अगर ज़्यादा लेंथ को हमको मेज़र करना है तो हम उसके लिए फिर मीटर या किलोमीटर का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब आप जो सेंटीमीटर है उसको cm राइट कर सकते हो, मिलीमीटर है उसको mm राइट कर सकते हो, सेंटीमीटर आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिर्फ cm लिखो, दैट इज सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको ये ध्यान में रखना है कि मीटर सेंटीमीटर है तो हमको ये ध्यान में रखना है। और किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर को km लिख सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और m किसको डिनोट करता है, मीटर को डिनोट करता है। km किलोमीटर को, m मीटर को, cm सेंटीमीटर को और mm मिलीमीटर को। तो हमको ये यूनिट ध्यान में रखनी है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसी तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। इसी तरह 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है क्योंकि
एवरी क्वेश्चन में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 किलोमीटर में 100,000 मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर क्वेश्चन। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1000 मीटर मैक्स 1 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर मिलके 1000 मीटर मिलके क्या बनाते हैं, 1 किलोमीटर बनाते हैं। इसी तरह 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। या 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इसी तरह 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। जब 10 मिलीमीटर होता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। या 1 सेंटीमीटर को हम 10 mm भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये यूनिट्स लर्न करनी होगी, ठीक है। क्योंकि हमें कन्वर्जन वाले जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये यूनिट आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्टिविटी 11.2, द मैप इन फिगर 1 शोज 2 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम द स्कूल टू सीताज हाउस। आपको एक मैप दिया हुआ है, उसमें 2 डिफरेंट रूट गिवन है जो सीता के घर से जाते हैं इसके स्कूल तक। ऑब्जर्व द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको उस मैप को देखना है और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर देने हैं। जैसे कि आपको मैं शो कर देती हूँ, ये देखिए, ये मैप है, यहाँ पे सीता का हाउस है। अब 2 रूट्स हमको गिवन है। 1 रूट कौन सा है, ये हाउस से स्कूल, ये हाउस है सीता का और ये स्कूल है। और 2 रूट्स हमको गिवन है, तो कैसे देखो, एक रूट तो यहाँ से जा रहा है, ये जाते हुए ऐसे घूमते हुए, इस तरह से इतना घूमते हुए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और 1 जो रूट है वो कितना सिंपल सा है, सीधा सा ऐसे आया और ये ऐसे स्कूल तक आ गया। तो इस तरह से हमको 2 रूट्स गिवन है, ठीक है। अब हमको दिया हुआ है उसमें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन की, उसके बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब रूट दिया हुआ है तो रूट की हमको लेंथ भी दी हुई है। हम कर रहे हैं एक्टिविटी 11.2। अब जो रूट 1 है, रूट 1 कितना दिया हुआ है हमको, 6000 मीटर दिया हुआ है। साइड में आप देखना, आपको साइड में दिया हुआ है रूट 1 एंड रूट 1 इक्वल्स टू 6000 मीटर है और रूट 2 कितना है, 5 किलोमीटर है। तो एक तो आपको दे दिया मीटर में और एक दे दिया आपको किलोमीटर में, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है, विच इज द शॉर्टर रूट टू द स्कूल फ्रॉम सीताज हाउस। आपको इन दोनों में से ही बताना है, रूट 1 और रूट 2 में से कौन सा रूट छोटा है एंड वाई और क्यों। अब अगर आप इस तरह से देखोगे कि रूट 1 तो 6000 मीटर है और रूट 2 5 किलोमीटर, तो हमें तो आ ही नहीं रहा, कैसे करें, क्योंकि एक तो मीटर में दे दिया और एक किलोमीटर में दे दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा रूट छोटा है। तो हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो कन्वर्ट तो हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर, ठीक है। अब जब हम मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, यानी कि स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में चेंज करेंगे, क्योंकि मीटर कम वाली यूनिट होती है, किलोमीटर हायर यूनिट होती है। तो जब हम स्मॉल यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ये भी चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए कि जब भी हम स्मॉल यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, और जब हम
हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैं भी आपको दोनों मेथड बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमको ये ध्यान होना चाहिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या फिर 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। 1000 मीटर के लिए भी 1 किलोमीटर बनाते हैं और 1 किलोमीटर में भी 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 6000 मीटर को कन्वर्ट करना है। तो हमने लिख दिया 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अब 6000 डिवाइड बाई 1000, 6000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, हायर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और हायर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम रफली साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6000 डिवाइड 6000 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 6000 हो जाएगा, पूरा 6 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया 0, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, दैट मीन्स 6 किलोमीटर। हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, उसके लिए हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आया 6 किलोमीटर। अब हमारी यूनिट सेम हो गई। अब रूट 1 हो गया 6 किलोमीटर और रूट 2 हो गया 5 किलोमीटर। तो अब तो आप इजीली बता ही सकते हो ये चीज देख के कि कौन सा रूट शॉर्टर है। तो रूट 1 है कि रूट 2 है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, रूट 2। तो विच इज द शॉर्टर रूट टू द स्कूल, रूट 2 इज द शॉर्टर रूट, रूट 2 छोटा वाला रूट है। एंड वाई का आंसर क्या देंगे, बिकॉज वी कंपेयर मीटर एंड किलोमीटर, हमने कंपैरिजन करके देख लिया कि कौन सा रूट शॉर्टर है, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू कंपेयर द टू रूट्स, आपने टू रूट्स को कंपेयर कैसे किया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वी कंपेयर द टू रूट्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू किलोमीटर, बाय कन्वर्टिंग मीटर इनटू किलोमीटर। हमने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करके कंपैरिजन किया है। हम इसका आंसर क्या देंगे, टू कंपेयर टू रूट्स वी कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। हमने कंपैरिजन करने के लिए मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, या आप इसको किलोमीटर से मीटर में भी राइट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। अगर हम मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो वो राइट करेंगे, और अगर मीटर से किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो हम वो राइट करेंगे। जिस भी यूनिट में हम मेज़र कर रहे हैं हम वही यूनिट राइट करेंगे, और लास्ट में जो भी यूनिट होगी वो आपको राइट करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये किलोमीटर था तो मैंने किलोमीटर राइट किया, अगर यहाँ मीटर होगा तो हम मीटर राइट करते, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर राइट करेंगे। इसी तरह ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, जो भी यूनिट हमें दी हुई होगी हम वो कंपल्सरी राइट करेंगे। अगर यहाँ आप सिर्फ 6 राइट कर देंगे तो क्या पता चलेगा कि 6 क्या है, किलोमीटर है या मीटर है या ग्राम है, किलोग्राम है, क्या है। तो इसके लिए यूनिट को मेजर करना, मेंशन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपको ये 2 एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 11.1 एंड 11.2। Activity 11.1 and 11.2
होमवर्क में करनी है। इसके बाद हम इसके और क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।